जय हिंद दोस्तों। मैं DS भदौरिया आपका स्वागत करता हूं एसएससी गुरुकुल परिवार में। तो जो हम सॉल्व कर रहे थे रेलवे PYQ, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसकी हम जो है क्लास कवर कर चुके हैं, यानी कि सेट 3 को सॉल्व कर चुके हैं। आगे बात करेंगे हम जो है सेट नंबर 4 की, और ये आपका पूछा गया है NTPC अप्रैल 2021 शिफ्ट फर्स्ट 6 अप्रैल 2021 शिफ्ट फर्स्ट में जो भी पूछे गए प्रश्न थे रीजनिंग से संबंधित, आज हम उनको जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मैं कहूँ जो भी यहाँ पे हमारे साथ अभी नए छात्र जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे। जिससे फायदा क्या मिलेगा कि आपको जो भी आगे आने वाले वीडियोज हैं, आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट है, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए समय से। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच का संबंध अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो दिया गया काटना, खरोचना, मुक्का मारना, थपकी देना, दौड़ना, चलना, स्पर्श और धक्का। इनमें एक विकल्प भिन्न होगा, वो हमें चुनना है, सबसे अलग होगा। तो मेरे को काटना, खरोचना, मुक्का मारना, थपकी देना। तो देखो मैं बात करूं काटना खरोचना, काटना ये कैसी क्रिया है? तीव्र है। किससे? खरोचने की अपेक्षा। मुक्का मारना तीव्र क्रिया थपकी देने की अपेक्षा। ठीक है ना? मुक्का मारना तीव्र है और ये कैसी है? थपकी देना धीमी। दौड़ना कैसी क्रिया है? तीव्र क्रिया है। और चलना कैसी है? धीमी, इसी की अपेक्षा। स्पर्श करना कैसा है? स्पर्श कैसा है? स्पर्श धीमा है और किसकी अपेक्षा? धक्के की। तो धक्का कैसा है? धक्का हो जाएगा तीव्र। तो यहाँ पे देखो पहले तो तीव्र है, फिर धीमा है, तीव्र धीमा तीव्र धीमा धीमा और तीव्र। तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा? तो अलग हो जाएगा यहाँ पे टच पुश। ठीक है ना? स्पर्श और धक्का, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? उल्टा हो रहा है। ठीक है, इसका तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है कि किसी विशेष कूट भाषा में एलिगेटर को लारो गिटा लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कंप्यूटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो केवल प्रश्न को समझने वाली है बात। अगर हमें कोडिंग में जो कोड में लेटर दिए हैं वही डिकोड में हो, तो ये कौन सी कोडिंग होती है? इसी को हम कहते हैं पोजीशन बेस्ड। क्या होती है ये कोडिंग? पोजीशन बेस्ड कोडिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सारे के सारे लेटर कोड में, वही किसमें है? डिकोड में। अब क्या किया गया है यहाँ पे वो देखिए, आपको नजर आ रहा होगा एल है ना? तो ये क्या नजर आ रहा है? ये एल ए नजर आ रहा है, यानी कि पहला वादा उल्टा कर दिया है। अब क्या नजर आ रहा है? आर ओ। क्या नजर आ रहा है? आर ओ। तो आर उठा लिया यहाँ से और क्या कर दिया है? वो आर का आर ओ कर दिया है। तो दूसरा पद यहाँ से उठा लिया है। और फिर क्या है? जी आई है, तो ये यहां से उठा लिया है तीसरा पद। और बचा क्या? 80, और ये रख दिया बाद में चौथा पद। तो ऐसा ही हम यहां पे करेंगे। ये हुआ पहला, फिर रखेंगे दूसरा, फिर रखेंगे तीसरा, और फिर रखेंगे चौथा। अब केवल इसको अरेंज करना है। उल्टे अक्षरों में अरेंज करोगे सीओ को तो क्या मिलेगा? ओसी। ओसी किस में? पहले वाले में। इसमें है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और लास्ट, अब लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा पीयू का क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी। सॉरी, क्या है? यूटी है। क्या है? यूटी। यूटी का क्या हो जाएगा? टीयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीयू। जो कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में। या फिर आप प्रॉपर सॉल्व कर लो इसको, पहले के बाद दूसरा, दूसरा ई आर का क्या हो जाएगा? आर ई। और तीसरा क्या है? एमपी। एमपी का क्या हो जाएगा? पीएम। यानी कि ओ सी आर ई पी एम टी यू। ओ सी आर ई पी एम टी यू जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ सी आर ई पी एम टी यू। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो जो कार से है, जो खाली जगह का कार से है। यानी कि घोड़े का गाड़ी में क्या प्रयोग होता है? तो घोड़ा गाड़ी को खींचने का प्रयोग करता है, खींचने के काम आता है। या फिर मैं कहूं जो एक तरह से इंजन के रूप में क्या काम करता है। जो घोड़ा गाड़ी होती है तो उसमें इंजन कौन होता है? उसमें इंजन होता है घोड़ा। कौन होता है?
घोड़ा। तो ऐसे ही मैं बात करूं कार, तो कार में क्या लगा होता है, ब्रेक खींचने का काम करती है, स्टीयरिंग खींचने का काम करती है, पहिया नहीं। कौन खींचने का काम करता है, तो ये इंजन। कौन वर्क करता है, इंजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंजन। ठीक है ना। तो बढ़ता हूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, सिलोगिज्म से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो दो तरीके से सॉल्व किया है, वेन डायग्राम 150, हम 150 से इसको निपटाते हैं। कुछ कप कितना नंबर, 50, प्लेट 50 नंबर, सभी प्लेट 100 नंबर, ट्रे को कितना नंबर दोगे, 50 नंबर। यहाँ पे कुछ कप को कितना 50 नंबर, और ट्रे को 50 नंबर, और सभी ट्रे को 100 नंबर, और कप को 50 नंबर। भाई पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब कप और ट्रे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कप और ट्रे की। तो कप पहले वाले कथन में, ट्रे दूसरे वाले में, तो इसलिए हमें यहाँ पे दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए कॉमन क्या है, प्लेट। और कॉमन लेने का एक नियम होता है कि दोनों में से किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। क्या दोनों में से किसी एक के पास 100 है, तो बिल्कुल है, तो ये जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे कप कितने हैं, 50, तो 50 का 50 हो जाएगा। ट्रे कितनी है, 50, 50 की 50 हो जाएगी। तो कैसा हुआ ये कैसा हो जाएगा, सही पहला निष्कर्ष। दूसरे की मैं बात करूं, सभी ट्रे कप है। अब यहाँ पे मैं बात करूं, ट्रे कितनी है, ट्रे निष्कर्ष कथन में है 50, और यहाँ पे कितनी है 100। क्या 50 का 100 बनता है, बिल्कुल भी नहीं। तो दूसरा निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा यहाँ पे गलत। दूसरा निष्कर्ष कैसा होगा, दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा यहाँ पे गलत। अब ऑप्शन कौन सा चूज करोगे, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, तो बिल्कुल भी नहीं। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा दिया है केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, बिल्कुल नहीं। अब चौथा दिया है केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी, जो क्या दिया गया है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 तो हमसे क्या पूछा हुआ है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, ट्राउजर वस्त्र और शर्ट के बीच हमें जो है वेन डायग्राम बनाना है, ट्राउजर गारमेंट्स और शर्ट्स। अब ध्यान देना, मेरे को ट्राउजर, ट्राउजर ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ट्राउजर अंतर्गत आ जाएगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा ट्राउजर, तो ट्राउजर अंतर्गत आ जाएगा किसके, ये आ जाएगा वस्त्रों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा, वस्त्र के अंतर्गत। और शर्ट भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, वस्त्र की। और ट्राउजर और शर्ट में तो कोई संबंध ही नहीं होता, ये क्या है, अलग अलग पहनने के वस्त्र है। ट्राउजर अलग जो नीचे पहना जाता है, ठीक है ना, एज अ पैंट के फॉर्मेट में। और शर्ट तो जानते ही हैं, जैसे मैं भी पहना हूं, दिख रहा हूँ आपको, ट्राउजर तो नहीं दिखेगा मेरा, ठीक है ना। तो ये क्या है, वस्त्र के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, ट्राउजर, और वस्त्र के अंतर्गत ही क्या आ जाएगी, शर्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे ट्राउजर और शर्ट में कोई ये क्या है, ये अलग अलग वस्त्र है, क्लियर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एक गोले के अंदर दो गोला। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, सीरीज से क्वेश्चन है, CAEG। अब देखो यहाँ पे सी से घट रहा है बढ़ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे मिक्स सीरीज हो, मतलब एक सीरीज में दो सीरीज हो। तो सी से ई कैसे बनेगा, +2 करके। ई से जी कैसे बना, +2 करके। तो ए से सी कैसे बना है, +2 करके। जी में भी क्या कर दूंगा, सी में भी क्या कर दूंगा, +2। तो सी में +2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, ई, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, पहले में। अब कहोगे कि सर आपने कैसे पहचाना, पहचाना मैंने इस तरीके से कि यहाँ पे क्या है, सीरीज पहले तो घट रही है बढ़ रही है, घट रही है बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जब भी सीरीज घट रही हो बढ़ रही हो, तो यहाँ पे क्या हो सकती है, मिक्स सीरीज हो सकती है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फिर इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है मोर, गोरैया और पक्षी। अभी जस्ट कर क्या है, वस्त्र, ठीक है ना, पैंट शर्ट वाला वेन डायग्राम। तो मैं बात करूं, ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पक्षी हो गया। और पक्षियों के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा मोर, और पक्षी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा गौरैया। क्या आ जाएगा, गौरैया। यानी कि मोर अलग पक्षी होता है, गौरैया अलग होती है, और पक्षी के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, मोर और गौरैया। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऐसा ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इजी था क्वेश्चन, सारे इजी है जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो, अदरवाइज तो कोई टफ है ही, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, ऐसे सेकंडों में क्वेश्चन को खत्म कर पाओगे। बात करूं मैं इससे आगे, आपका क्वेश्चन पूछा गया है कथन और निष्कर्ष से, सिलोगिज्म से आपसे पूछा गया क्वेश्चन है,
कैसे पूछा गया कि कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, कोई खिड़की मेज नहीं है, तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है ना। मेज दरवाजे नहीं है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव। अब कह रहा है कि कुछ मेज दरवाजे, मेज और दरवाजे की बात कर रहा है, तो भाई मेज यहाँ पे है और दरवाजे यहाँ पे, यानी कि दोनों की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। और यही होती है सबसे बड़ी गलती। ध्यान रखना, जो भी 150 वाला मेथड है या कुछ भी हो, सिलोगिज्म में यही सबसे बड़ी गलती रहती है कि स्टूडेंट क्या करता है, प्लस का रिजल्ट प्लस मिलना चाहिए, माइनस का माइनस मिलना चाहिए, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस मिलना चाहिए, और प्लस माइनस का माइनस मिलना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी हमें दो स्टेटमेंट नेगेटिव दिए हों और उनको जोड़ के हमें निष्कर्ष बताने हो, तो ध्यान देना माइनस माइनस का यहां पर रिलेशन प्लस नहीं होता है। भाई ये मैथ का कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है नो रिलेशन। माइनस माइनस क्या होता है, नो रिलेशन। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, नहीं भाई दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे भाई दरवाजे और मेज की बात कर रहा है, मेज और दरवाजे की, तो ये क्या है, रिलेशन ही नहीं बनेगा तब क्या निष्कर्ष ठीक होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, बिल्कुल। केवल फर्स्ट सेकंड दोनों पालन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करोगे कि कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। ध्यान किस बात का रखना हो कि जब भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट हो, उनसे जोड़ के हमें निष्कर्ष बताने हो, तो दोनों का रिजल्ट क्या निकलता है, नो रिलेशन। आप ये मत कर देना कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो भाई दिक्कत पैदा होगी। क्लियर है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। थोड़ा सा माफी चाहेंगे, तबीयत सी खराब है, खांसी हो रखी है। ठीक है, कह रहा है कि यदि बड़ा है प्लस को निरूपित करता है, तो ये जो बड़ा है किसको निरूपित करता है, प्लस को। और छोटा है किसको निरूपित करता है, छोटा है माइनस को निरूपित करता है। और प्लस भाग को निरूपित करता है, और बराबर छोटा है को निरूपित करता है। और गुणा इसको निरूपित करता है, गुणा बराहे को निरूपित करता है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है, तो चलिए समीकरण को चेक कर लेते हैं एक बार, ये समीकरण सही है कि नहीं। तो भाई बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, जो भी इक्वेशन सॉल्व की जाती है किससे की जाती है, बोर्ड मार्क्स से की जाती है। तो पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 7 का 7 में डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा, 1 और 7 और 7 कितना हुआ। अब यही तो इक्वेशन बनी है, 7 + 7 जो इक्वेशन बनी हुई है वो लिख देता हूं, जिससे क्या है आपको क्लियर दिख जाए। -7 डिवाइड बाई 7 छोटा है 14 से। तो भाई मैं बात करूं यहाँ पे 7 से 7 भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, और 7 और 7 14, 14 में से 1 जाएगा, और ये छोटा है कितने से, 14 से। तो 14 में से 1 गया 13, और 13 छोटा है 14 से। क्या ये इक्वेशन सही आ रही है, बात सही है कि 13 छोटा है 14 से। तो यानी कि केवल यहाँ पे मैं सीधा ही पहले ही समीकरण से पता चल गया कि पहला ही समीकरण कैसा है, सही है, पहला ही इक्वेशन कैसी है, वो सही है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वही जो है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। स्वीट को उसने क्या लिखा हुआ है, स्वीट को लिखा हुआ है SZ, क्या लिखा हुआ है, SZEHT, और सॉल्टी क्या है, साल्टी SALTY। साल्टी को लिखा गया है SDSDLWY। तो हमें बताना है किसको, स्पाइसी को क्या लिखा जाएगा, SPIC। भाई अब केवल डिकोड करना है इसको। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, देखो S को S लिखा हुआ है, T को T लिखा हुआ है, S को S लिखा हुआ है, Y को Y, यानी कि जो पहला और लास्ट वाला है वो समान है। W से Z कैसे बना, +3 करके। E से E कैसे बना, +1 करके, या फिर +1 नहीं, सीधा का सीधा ही है। और E से H कैसे बनाए, +3 करके। L से L बना हुआ है, यहाँ पे बीच में क्या कर दिया, +3, यहाँ पे क्या कर दिया, +3। तो यहाँ पे S का क्या रहेगा, S, और Y का Y, S का S रहेगा, Y का Y, इसमें है S का S, Y, ठीक है। और बीच का भी क्या रहेगा, समान, यानी कि बीच में क्या आएगा, I आएगा। बीच में क्या आएगा, I, यानी कि बीच का लेटर I है।
बीच का लेटर आई है, इसमें भी आई है। और पी में मैं कितना जोड़ूंगा, पी में जोड़ दूंगा 3, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। 19 पे क्या होता है एस, यानी कि एस एस आना चाहिए, जो कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में, जो है बी ऑप्शन में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा एस एस आई एफ भाई, क्या हो जाएगा एस एस आई एफ भाई। तो काफी इजी क्वेश्चन था, केवल हमें समझने की जरूरत थी। और ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं इजी तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिससे क्या है अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओ बिना किसी प्रॉब्लम के, इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है ना, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति दिए हुए हैं ए टू एच एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं तो 8 को बिठाने का तरीका इसी तरीके से रहता है, 8 लोग बैठेंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब देखो प्रश्न में क्या क्या है, इसी क्रम में हो। अब कह रहा है कि सी जी के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, जी के दाई ओर। अब जी को कहीं भी बैठा, शुरुआत में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है जी के दाई ओर, जी के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, सी। तो दाई ओर इधर ही होगा, और कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, यानी कि हम तो यहां तक बैठा दिए। आगे क्या कह रहा है, ए और बी, ए और बी सी या जी के पड़ोसी नहीं है, ए और बी सी या जी के पड़ोसी नहीं है, तो ए भी यहां पे नहीं आ सकते, ए बी पड़ोसी है तो यहां पे भी नहीं आ सकते, ठीक है ना, पड़ोसी नहीं है तो ए बी यहां पे नहीं आ सकते, बात ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि डी ए के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, कहा है कि डी ए के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर मैं यहां पे बिठा दूं ए को, तो ए के बाईं और तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, क्या हम डी को यहां पे बिठा सकते हैं, मैंने बिठाया। अब ए के बैठने के लिए केवल 2 जगह बची है, कितनी जगह, अब ए के लिए बैठने के लिए केवल 2 जगह बची हुई है, कौन कौन सी, वो देखो, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। जब मैं ए को यहाँ पे बिठाता हूं तब प्रश्न में कह रहा है कि डी ए के बाईं और तीसरे स्थान पर, बाईं और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तब ए को बिठाना यहाँ पे उचित है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पे डी फिर बिठाना है हमें। तो अब मैं ए को बिठाता हूं यहाँ पे, केवल बैठने की यही जगह बची, और बाएं और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर यहाँ पे कौन है, डी, तो भाई बैठी है ऐसी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो बी यहां पे नहीं आ सकता, बी यहां पे भी नहीं आ सकता, बी यहां पे नहीं आ सकता, बी यहां पे भी नहीं आ सकता, तो बी कहां पे आएगा, यहां पे, क्लियर। अब ए यहां पे नहीं आ सकता, ए और बी आ ही नहीं सकते यहां पे, क्लियर। और आगे क्या कह रहा है कि डी तथा ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब मैं बिठाऊं यहां पे डी और ई, तो डी और ई यहां पे तो बिठा ही नहीं सकता, और 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और ई के बीच में कह रहा है 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई को मैं यहां पे बिठा देता हूं, कहां पे, ई को मैं यहां पे बिठा देता हूं, कहां पे, यहां पे। हो गया डी और ई के बीच 2 व्यक्ति, डी और ई के बीच 2 व्यक्ति हो गए, सीधी सी बात है। आगे क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ ई के दाईं ओर, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पे कहीं एफ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। और क्या कह रहा है, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ई के दाईं ओर पहला स्थान दूसरे स्थान पर, और यहाँ पे कौन बैठा है, एफ। अब बचा हुआ क्या है, ए आ गया, बी आ गया, कहा गया बी, ठीक है, ए बी यहां पे आ गया, ए बी और सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, बचा कौन यहाँ पे, एच। सारे के सारे लोग बैठ चुके हैं। अब केवल प्रश्न का जवाब देना, कह रहा है कि ए के बाईं ओर निकटतम, ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है ना, ए के बाईं ओर निकटतम, तो ए के बाईं ओर, ए का बाईं ओर कहां होगा, इधर की तरफ, और ये कौन बैठा है, तो ये बैठा हुआ है एच, कौन बैठा हुआ है, एच। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच। अब देखो इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना जरूरी है, तब इजीली इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, क्लियर। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, सीरीज से क्वेश्चन है।
दिया हुआ 3, 6, 5, 12। अब देखो 3, 6, 5, 12 किस तरह से बना हुआ है। मेरे को 3 से 5 तो +2, 5 से पता नहीं कितना जोड़ा है, फिर पता नहीं कितना जोड़ा है, 11 से 13 पता नहीं कितना जोड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 6 से 12 तो गुणा 2 कर दिया है, 12 से 24 गुणा 2 कर दिया है, 24 से 48 गुणा 2 कर दिया। नीचे वाला तो लॉजिक मिल गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ 3, 2, 5, 5, 2, 7, ठीक है ना, 5, 2, 7, 7, 2, 9, लॉजिक फेल। लेकिन आपसे मैं बात करूं, आपको पता होगा एक चीज, क्या? प्राइम नंबर, या फिर मैं कहूं अभाज्य संख्याओं के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा? अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे मैं कहूं 3, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? तो वो होता है 7, और 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13। तो ये क्या दिए हुए हैं? मिक्स सीरीज में दिए हुए हैं प्राइम नंबर। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है कि निम्नांकित आरेख में वर्ग छात्रों को निरूपित करता है। ये जो वर्ग है, वर्ग किसको निरूपित करता है? वर्ग छात्रों को निरूपित करता है। और आगे क्या दे रहा है? वर्ग किसको निरूपित करता है? तो वर्ग निरूपित करता है छात्रों को। और आगे दे रहा है व्रत मेहनती लोगों को निरूपित करता है। जो व्रत है किसको निरूपित करता है? व्रत निरूपित करता है मेहनती लोगों को। और आगे क्या कह रहा है? और त्रिभुज शहरी लोगों को निरूपित करता है। त्रिभुज किसको निरूपित करता है? शहरी लोगों को निरूपित करता है। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि उस क्षेत्र का पता लगाएं। प्रश्न में क्या पूछा है कि उस क्षेत्र का पता लगाएं जो उन मेहनती छात्रों, तो मेहनती कौन कौन है? मेहनती है बी, डी और सी। मेहनती छात्रों, तो छात्र कौन कौन से हैं? छात्र हैं डी और सी। क्या ये है? तो छात्र ये है डी और सी, तो डबल टिक मार दो। और आगे क्या कह रहा है? एक शर्त और दे दी जो शहरी नहीं है। मना कर दिया कि शहरी नहीं होने चाहिए। तो शहरी नहीं होने चाहिए, तब क्या डी को लोगे आप? बिल्कुल भी नहीं लोगे। डी को लोगे? बिल्कुल भी नहीं लोगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो कौन से ऑप्शन में दिया है? जो दिया गया है सी ही ऑप्शन में दिया गया। आंसर भी क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा सी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे। कुछ भी नहीं है भाई, मैं क्या कह रहा हूं, अभी तो आपका चौथे सेट की बारी है। अब मैं क्या करूं, 7 से 8 सेट सॉल्व कर लोगे ना, तो मैं क्वेश्चनों को आंखों देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है, बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है सिंबल बदलने केवल। ये बड़ा है प्लस को निरूपित करता है। ठीक है, बड़ा है किसको निरूपित करता है? इक्वेशन चेक करते जाते हैं कि बड़ा है प्लस को निरूपित करता है, और छोटा है किसको निरूपित करता है? छोटा है माइनस को निरूपित करता है, और प्लस, प्लस किसको? भाग को निरूपित करता है, प्लस भाग को निरूपित करता है, और बराबर, बराबर को निरूपित करता है, और बराबर, बराबर छोटे, बराबर छोटे को निरूपित करता है। अब इक्वेशन क्या बनी हुई है हमारे पास, चेक कर लेते हैं इसको। 8 - 4 भाग 2 छोटा है 6 से प्लस 3। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। तो 4 में 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 8 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 8 - 2 छोटा है 6 + 3 9 से। तो 8 में से जो गया 6 बचा, 6 छोटा है 9 से। क्या ये बात सही है कि 6 छोटा है 9 से? तो यानी कि हमें क्या है, केवल पहले ही ऑप्शन से पता चल गया कि पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। जो पहला समीकरण दिया गया वो कैसा दिया गया है? सही दिया गया है। अगर सही ना होता तो हम दूसरे को चेक कर लेते। क्लियर? बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सीरीज से क्वेश्चन है। देखो 86 से 42 तेजी से घटा रहा है, तेजी से घटा रहा है। तो देखो 86 से 42 लगभग आधा है, तो इसका मैं डिवाइड 2 कर दूंगा, डिवाइड बाई 2। तो कितना मिलेगा? 43। एक और माइनस कर दूं तो 42 मिल गया। अब यहाँ पे 42 को मैं भाग कर दूंगा 2 से, तो कितना मिलेगा? 21। और 21 से 22 बनाने के लिए +1 करना पड़ेगा। अब 22 से 10 बनाने के लिए इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा 11, 1 घटा दूंगा, लॉजिक मिल गया। भाग 2 - 1 भाग 2 + 1 भाग 2 - 1। आगे में क्या कर दूंगा? भाग 2 + 1। पहले घटाया जोड़ा, घटाया जोड़ने की बारी है। तो 10 में मैं भाग 2 से करूंगा तो 5 मिलेगा, और 5 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, क्लियर?
तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है कि मछली और चिप क्रमशः माँ और पुत्र है, चिड़िया कछुए की नातिन है, मेढक और केकड़ा के क्रमशः पिता और पुत्र हैं, कछुए के केवल 2 बच्चे मेढक और पतंगा है। यदि चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती संतान है और चिप कछुए का पोता है तो मछली का मेढक से क्या संबंध है? ठीक है, थोड़ा है तो अच्छा क्वेश्चन, केवल आपको यहाँ पे जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। क्या कह रहा, मछली और छिप क्रमशः माँ और पुत्र है। मछली और छिप क्या है, माँ और पुत्र, यानी कि मछली क्या है, माँ, और छिप क्या है, मछली और छिप माँ और पुत्र है। ठीक है, तो माँ हो गई, ये पुत्र बना दिया। आगे क्या कह रहा है कि चिड़िया कछुए की नातिन है। अब इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए जहां से हमने शुरुआत की है, किससे, मछली और छिप, मछली और छिप में से हमें 2 पर्सन मिलने चाहिए। कोई है मछली और छिप, मेढक केकड़ा, मछली और छिप यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है मछली और छिप, नहीं है, यहाँ पे है मछली और छिप, ये रहा। तो यहीं से फिर प्रश्न को स्टार्ट करेंगे, बाकी सारा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है, और चिप कछुए का पोता है। ये जो चिप है किसका पोता है, तो ये चिप है कछुए का पोता, तो इसका पिता हुआ पिता, और पिता का पिता कौन हो जाएगा, तभी तो दादा बनेगा, और ये पोता बन जाएगा। और ये कौन है, ये है कछुए, ये क्या है, चिप कछुए का पोता है, तो ये बना दिया कछुआ। अब इनको जोड़ते जाते हैं। अब मिल गई ये वाली लाइन जो पहली वाली छोड़ी थी हमने, कह रहा था कि चिड़िया कछुए की नातिन है। चिड़िया किसकी नातिन है, कछुए की नातिन है। तो कछुए की नातिन है तो बेटे की पुत्री होगी, और ये कौन है, चिड़िया, कौन है, चिड़िया, तो ये बना दी हमने चिड़िया, भाई बन गई चिड़िया। आगे क्या कह रहा है, मेढक और केकड़ा क्रम से पिता और पुत्र है। अभी कहीं जोड़ सकते हैं मेढक और केकड़ा को, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है, कछुए के केवल 2 बच्चे मेढक और पतंगा है। कछुए के केवल 2 बच्चे हैं, कौन है, मेढक और पतंगा, ये रहे 2 बच्चे। तो ये या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मेढक और पतंगा है। अब आगे इस लाइन को जोड़ सकते हैं। क्या कह रहा है कि मेढक और केकड़ा क्रमशः पिता और पुत्र है। मेढक और केकड़ा कौन है, पिता और पुत्र है। तो ये रहा केकड़ा, केकड़ा इसका पुत्र कौन है, मेढक, और केकड़ा क्या है, पिता और पुत्र है। तो ये बना दिया, सारे की सारा डायग्राम बन चुका है, फैमिली ट्री बन चुका है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि तो मछली का मेढक से क्या संबंध है, यानी कि मछली का मेढक के साथ क्या संबंध है। तो बहन लगेगी, तो बहन तो भाई बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। भाई की पुत्री होगी, बिल्कुल भी नहीं। पुत्री होगी, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पे ये वाला पर्सन भी हो सकता है, यहाँ पे ये वाला भी हो सकता है। तब बच्चा हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तब यहाँ पे हम ये कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, तब हमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा वाइफ वाला, पत्नी वाला। तब ये कौन लगेगी, तब ये लगेगी पत्नी, कौन लगेगी, पत्नी। जो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं था प्रश्न में। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर है। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 6 छात्र निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें, दिया गया अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 6 छात्रों में से अनिल और भूपेश सुभाष हाउस से, जबकि शेष शेखर हाउस से हैं। दानिश और फारूक लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। अनिल चारू और दानिश चश्मा पहनते हैं जबकि अन्य चश्मे नहीं पहनते हैं। सुभाष हाउस का कौन सा छात्र छोटा है और चश्मा पहनता है। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन किसका है, पजल का। पजल का बेसिक क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते, कुछ नहीं है इसमें। कैसे कुछ नहीं है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 6 छात्रों में से कौन, अनिल और भूपेश सुभाष हाउस से हैं। ठीक है ना, 6 छात्र दिए गए। 6 छात्र कौन, अनिल, कह रहा है अनिल और भूपेश। अनिल और ये भूपेश हैं, कौन से घर से संबंधित है, सुभाष हाउस से। कौन से घर से है ये सुभाष हाउस से रिलेटेड है। ये हाउस है, ठीक है ना, हाउस, ठीक है ना। ये कौन से हाउस से है, सुभाष हाउस से संबंधित है। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, जबकि शेष शेखर हाउस से है। और जो भी बाकी बचे हुए लोग हैं, जो भी बाकी बचे हुए, जो भी अन्य लोग हैं, वो कौन से हाउस से हैं, वो सभी के सभी शेखर हाउस से हैं। तो टोटल कितने पर्सन थे, 6। तो 2 शेखर
शेखर कितना हो गया, 2, 2 4 और 2 6, ये भी सब शेख, बाकी सारे के सारे कौन से घर से संबंधित है, शेखर हाउस से संबंधित है। आगे क्या कह रहा है कि दानिश और फारूक लंबे हैं, कह रहा है कि दानिश और फारूक लंबे हैं। ठीक है, क्या कहा है इसने कि दानिश और फारूक ये कैसे हैं, दानिश और फारूक लंबे हैं, जबकि अन्य कैसे हैं, जबकि अन्य छोटे हैं। ठीक है, दानिश और फारूक कैसे हैं, दानिश और फारूक हैं लंबे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दानिश, बाकी सारे अन्य लोग हैं, दानिश और फारूक, दानिश और फारूक कैसे हैं, दानिश और फारूक ये कैसे हैं, ये हैं लंबे, दानिश और फारूक कैसे हैं लंबे, और बाकी सभी कैसे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। ये कैसे हैं, ये छोटा है, ये छोटा है, छोटे, ये भी छोटे हैं, ये भी छोटे हैं। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि अनिल, अनिल, चारू और दानिश चश्मा पहनते हैं। कौन, अनिल, चारू और दानिश, अनिल, चारू और दानिश, यानी कि ये चश्मा पहनता है, ये वाला अनिल, दानिश ये भी चश्मा वाला है, और अनिल, चारू, एक पर्सन और आ गया, कौन, चारू, ये भी चश्मा पहनते हैं, ये भी चश्मे वाले हैं। अब आगे प्रश्न में कहा क्या है कि जबकि अन्य चश्मा नहीं पहनते, जो बचे हुए लोग हैं वो चश्मा नहीं पहनते हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि सुभाष हाउस का कौन सा छात्र है, छात्र छोटा है, सुभाष हाउस के केवल 2 छात्र हैं, 2 छात्र में उसने कहा है कि कौन सा छात्र छोटा छात्र है, तो छोटे दोनों हैं सुभाष के, अनिल और भूपेश, और एक शर्त और दे दी कि उसमें चश्मा पहनता है, और चश्मा पहनता है, तो चश्मा कौन पहनता है, तो ये पहनता है कौन, अनिल, कौन पहनता है, अनिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, चश्मा पहनता है। तो वो कौन पर्सन है, वो है अनिल, सुभाष हाउस का छोटा छात्र भी है और चश्मा भी पहनता है। तो ये पजल का एकदम बेसिक क्वेश्चन था, और बैंकिंग में अच्छे स्तर की पजल पूछी जाती है भाई, उसकी तो मैं क्या कह रहा हूं 2-3 पेज में ही आपको क्वेश्चन नजर आएगा। क्लियर, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे। 6 बैग दिए गए, रैंकिंग से क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 6 बैग दिए गए, एक के ऊपर एक रखा गया है, इसी क्रम में, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, बी और डी के बीच में केवल 3 बैग रखे गए हैं, बैग ए और ई के ऊपर केवल सी के नीचे रखा गया है, ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग रखे गए हैं, बी को डी के ऊपर रखा गया है, डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया है। यदि हम इन बैग को ऊपर से नीचे की ओर वर्णमाला के क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें तो कितने बैगों का स्थान समान रहेगा, प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं सॉल्व। कह रहा है कि 6 बैग दिए गए हैं ए से लेके एफ तक, और क्या कह रहा है, एक के ऊपर एक रखा गया है, जरूरी नहीं है कि सी क्रम में हो। कह रहा है कि बी और डी के बीच में 3 बैग रखे गए हैं, किसके बीच में, बी और डी के बीच में। तो बी और डी के बीच में कितने बैग रखे गए, 3 बैग रखे गए हैं। तो 3 के लिए मैंने जगह छोड़ दी, अभी बिठाने के लिए पता ही नहीं है हमें, तो बी और डी के बीच में 3 की जगह छोड़ दी। आगे क्या कह रहा है, 3 बैग रखे गए, बैग ए ई के ऊपर है, बैग ए है किसके ऊपर है, ई के ऊपर है, लेकिन सी के नीचे रखा गया है, किसके नीचे रखा गया है, सी के नीचे रखा गया, तो बात सही है। आगे क्या कह रहा है, ए और एफ के बीच में कितने बैग हैं, ए और एफ के बीच में है 2 बैग, ए और एफ के बीच में कितने बैग हैं, तो ए और एफ के बीच में है 2 बैग रखे गए, और बी को डी के ऊपर रखा गया है, बी को किसके ऊपर रखा गया है, बी को डी के ऊपर रखा गया है। तो बी कहां पे आएगा, बी को डी के ऊपर रखा गया, बात सही है, पहले से सही रखा है हमने, बी को डी के ऊपर रखा गया है, और डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया है, डी को किसके नीचे नहीं रखा गया है, एफ के नीचे नहीं रखा गया है, डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया है, तो कहां रखा होगा, ऊपर रखा होगा। डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया, देखो ये लिखा हुआ है, डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया है, तो नीचे नहीं रखा होगा तो कहां रखा जाएगा, ऊपर रखा होगा। और क्या कह रहा है, यदि हम इन बैग को ऊपर से नीचे की ओर वर्णमाला के क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें, देखो यही होता है, यहां पर मैं आधी अधूरी जानकारी दी है, अब इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है।
अब थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो हिंट के लिए ए के बाद क्या आया है, ए के बाद है यहाँ पे ई, तो ए के बाद यहाँ पे ई है तो ई को बिठा दिया मैंने यहाँ पे, और ए से ऊपर क्या है तो सी को बिठा दिया मैंने यहाँ पे। बाकी ये परसेंट बैठ चुके, इनका काम खत्म। अब सी के बाद ई है, सी के बाद ए है, ए के बाद ई है, ई के बाद डी है, डी के बाद एफ है, तो डी यहाँ पे आ गया, डी के नीचे क्या है एफ, एफ के ऊपर डी, और डी के ऊपर क्या है, डी के ऊपर है ई के ऊपर क्या है ए के ऊपर क्या है सी। टोटल कितने हो गए 2 4 6, सब लोग बैठ गए। यही तो है पजल और रैंकिंग, इसी को कहते हैं। क्या दे अधूरी जानकारी हो आदि अपने दिमाग से सेट कीजिए। तो प्रश्न में पूछा क्या है, कह रहा है वर्णमाला के क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें, तो ये तो इनका पहला क्रम आ गया। वर्णमाला के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ पे बी आना चाहिए, यहाँ पे सी आना चाहिए था, डी आना चाहिए था, ई और एफ। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, तो कितने बैगों का स्थान समान रहेगा, तो केवल हमें एक बैग नजर आ रहा है जिसका स्थान समान है, तो वो कौन है, वो है एफ, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि केवल एक बैग है जिसका स्थान समान है, केवल एक बैग है जिसका स्थान समान है, तो वो कौन है, वो है एफ। तो इसका राइट आंसर केवल क्या हो जाएगा, केवल एक, जो कौन है वो एफ। ठीक है, समझ पाए होंगे इजीली, इजी तो नहीं कहूंगा, इजी जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो उनके लिए इजी है, प्रैक्टिस नहीं होगी उनके लिए टफ है, इसीलिए तो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। बॉम्बे को लिखा है DQODCA, तो मैं कैलकाटा को पूछा है। अब देखो बी से डी कैसे बना, +2 करके, ओ से क्यू +2, एम से ओ +2, बी से डी +2, ए से सी +2, बाई से ए +2, लॉजिक मिल गया, सीधा सा नजर आ रहा था। तो यहाँ पे भी मैं +2 कर दूंगा, तो सी में +2 करूंगा तो क्या मिलेगा, ई, ये ऑप्शन है, सी वाला गलत हो गया। ए में +2 करूंगा तो क्या हो जाएगा सी, ई के बाद सी आना चाहिए, ई के बाद सी है बिल्कुल भी नहीं, लास्ट वाले में और +2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा सी, लास्ट में सी है, दोनों में सी है। इससे टी में +2 करूंगा तो टी यू, वी क्या मिल जाएगा वी, यानी सी से पहले वी आना चाहिए, सी से पहले वी है, नहीं है, बचा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 वही हमारा सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो कितना 50, यहाँ पे डिफरेंस 50 और 2 52 +52 किया है, और अब यहाँ पे पता नहीं कितना करना है, यहाँ पे भी नहीं पता। देखो पहले 50 जोड़ा फिर 52 जोड़ा, हो सकता है 54 जोड़ दिया हो, जब 54 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 756। 756 कौन से में दिया है, डी ऑप्शन में। एक बार प्रॉपरली चेक कर लेते हैं इसको। 756 हम बाड़ी है कितने जोड़ने की, 6 जोड़ने की, और 6 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, हासिल 1, 5 और 5 10, 10 और 11 हासिल 1, और 7 और 1 कितना हो गया 8, एकदम सही था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 756, क्या हो जाएगा 756, एकदम इजी क्वेश्चन था सीरीज का। ऐसे ही मैं बात करूं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 वही हमारा रैंकिंग से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 48 विद्यार्थी है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट है 48, कितने 48। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक लड़की रश्मि है, उसकी रैंक ऊपर से कितनी है 15वीं। उससे भी पहले कहा है कि लड़कियों की संख्या की आधी है। जो लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या की कैसी है, आधी है, यानी कि 2 लड़के हैं तो क्या है 1 लड़की है, 1 और 2 के अनुपात में, तो टोटल कितना हुआ 3। यहाँ पे रेशियो का मान 3 है, और टोटल यहाँ पे कितने 48, कितने गुना 16 गुना। तो यहाँ पे 16 कम 16 यानी 16 लड़कियां हो जाएंगी, और 16 दूनी 32 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। टोटल थे 48, जिसमें से 16 लड़कियां और 32 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से कितनी है, एक लड़की है कौन, रश्मि, ये कौन है रश्मि, इसकी रैंक ऊपर से कितनी है, तो इसकी रैंक है ऊपर से 15वीं। और कह रहा है 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है। बेहतर मतलब ऊपर है, बेहतर मतलब क्या है, ऊपर है, किससे, रश्मि से ऊपर है, तो रश्मि से 5 लड़कियां और ऊपर है, 1 2 3 4 5। अब तो कह रहा है तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है, हमें पूछा है कि जो रश्मि की रैंक है वो कितने लड़कों से बेहतर है।
तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे रैंक 15 के बाद पहले क्या रहा होगा, 14, 13, 12, 11, 10, इससे ऊपर कितनी लड़कियां रह गई, तो इससे ऊपर रह गए 9, इससे ऊपर कितने पर्सन रह गए, तो इससे ऊपर पर्सन रह गए कितने, 9 लड़के रह गए। कितने लड़के रह गए, 9 लड़के रह गए इससे ऊपर। अब नीचे कितने लड़के बचे थे, नीचे तो भाई कितने थे, टोटल 32 थे, टोटल 32 लड़के थे, तो 32 टोटल 32 लड़के थे, जिसमें से ऊपर बचे हुए लड़के आ गए 9, तो यहाँ पे नीचे कितने लड़के बचेंगे, तो यहाँ पे लड़के बचेंगे 23। कितने लड़के बच जाएंगे, 23। उम्मीद है समझ पाए होंगे, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया होगा। टोटल स्टूडेंट 48, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की आधी है, तो लड़कियों की बॉयज को 2 मान लेंगे तो लड़कियां 1 हो जाएंगी, तो 2 1 3 का रेशियो कितना है, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 48, तो 1 रेशियो का मान 16, तो लड़कियां आ जाएंगी 16 और लड़के कितने आ जाएंगे 32। कह रहा है रश्मि की रैंक ऊपर से कितनी है 15वीं, इसके ऊपर 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, तो ऊपर लड़के कितने बचे, ऊपर लड़के बचे 9, टोटल लड़के थे 32, 32 में से 9 लड़के आ गए, तो यहाँ पे लड़के कितने बच जाएंगे 23। सीधी सी बात थी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा हुआ है कथन और पूर्व धारणाओं से, ठीक है ना, धारणा या फिर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा पूर्व धारणा से हमारा प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है कि कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए, सॉरी ये लाइन छूट गई, कह रहा है विज्ञापन, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। दिया गया है कथन हमें कि जो विज्ञापन किए जाते हैं, जो विज्ञापन किए जाते हैं वो कंपनी की जो बिक्री है, बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है, ये हमें कथन दिया गया है। अब पूर्व धारणा में दी हुई है कि यह बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। तो भाई बात एकदम सही है कि जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं उससे क्या है, चीजों के बारे में लोगों को पता चलता है कि जो है एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैं फेयर लवली का एडवर्टाइजमेंट आ रहा हूं तो उससे क्या है, पता चल रहा है लोगों को उसके बारे में कि फेयर लवली जैसी भी चीज होती है। क्यों सर, सही है कि नहीं, ठीक है तो ये बात सही है। और दूसरा क्या कह रहा है कि कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा। लेकिन भाई ये बात सही नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति फेयर लवली खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे क्या है, केवल पहली पूर्व धारणा सही है तो दूसरी कैसी है, गलत। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा चूज करोगे कि केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या है, कोई भी धारणा अंतर्निहित है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है कि केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। भाई लोग वहां कहेंगे, लड़के कह रहे होंगे कि हम तो जो सर फेयर लवली नहीं, फेयर एंड हैंडसम, ठीक है ना, तो वो तुम्हारी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 22 की कि दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है कि संजय और नीतू को नीला और लाल रंग पसंद है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि संजय और नीतू की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, संजय और नीतू को कैसा रंग पसंद है, लाल और नीला, लाल और नीला, लाल और नीला। संजय और नीतू को लाल, नीला और लाल रंग पसंद है। प्रिया नीतू को पीला, प्रिया और नीतू को, प्रिया और नीतू को कैसा, प्रिया नीतू को पीला, पीला और नीला, तो नीला यहाँ पे है। और इनको कैसा पसंद है, प्रिया और नीतू को पीला, पीला यहाँ पे है नहीं है तो पीला लिख दो, यहाँ पे लिख दो पीला। और कैसा रंग पसंद है, और नीला यहाँ तो पहले से है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि संजय मंजू, मंजू और कपिल को लाल, संजय, संजय है और कौन व्यक्ति आया, संजय नया, नया व्यक्ति आया मंजू, और कौन आया, कपिल, नया व्यक्ति और कौन आया, और आया कपिल। अब इनके बारे में कह रहा है इनको पसंद है लाल, तो संजय को तो लाल पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पे लाल लिख देंगे, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे भी लाल लिख देंगे। और कौन सा रंग पसंद है, लाल नीला, और क्या लिख देंगे, नीला पहले से है तो नीला यहाँ पे लिख देंगे हम,
नीला, यहां पे लिख देंगे। और क्या क्या नीला रंग पसंद है, तो कह रहा है नीतू और मंजू को हरा, कह रहा है नीतू और मंजू, नीतू और मंजू को कैसा, हरा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हरा नहीं है यहाँ पे, नीतू और मंजू को कैसा, हरा और नीला रंग, हरा और नीला। तो नीला यहाँ पे है, नीला पहले से यहाँ पे है, नीतू और मंजू के पास पहले से नीला है, नीला रंग पसंद है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा रंग, कौन सा रंग सर्वाधिक लोगों को पसंद है, तो कौन सा रंग है वो सर्वाधिक लोगों को पसंद है। तो ऐसा रंग देखो नीला, नीला एक, नीला दो, दो तीन और चार पांच, ठीक है ना। नीला कितने लोगों को पसंद है, 5 और 5 लोगों को पसंद है, ठीक है ना। नीला कितने लोगों को पसंद है, तो नीला है 5 लोगों को पसंद। लाल, लाल, लाल यहाँ पे नहीं है, लाल, लाल यहाँ पे, लाल कितने लोगों को पसंद है, तो लाल है 4 लोगों को। वैसे बेसिक सी बात है, टोटल पर्सन कितने, 2 3 4 और 5, टोटल कितने हैं, 5 ही है। तो 5 लोगों को पसंद है नीला, ठीक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है, तो वो पसंद है नीला, क्योंकि सभी लोगों को पसंद है नीला, तो सबसे ज्यादा ही होगा। क्लियर है। चलिए बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 24 की, लेटर सीरीज से क्वेश्चन है। अब देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो ए के बाद ए, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर क्या है, ए, तो यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर क्या आएगा, यानी शुरुआत ए से होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, ए से। इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं है, खत्म क्वेश्चन, पूरा ही चेक कर लेते। चलो दूसरा लेटर क्या है, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, क्या आएगा, एफ, ठीक है ना। ई के बाद क्या आएगा, एफ, क्या आ जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। प्रॉपर ही क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। पहला लेटर क्या है, ए, 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 यहाँ पे भी क्या आएगा, ए, यहाँ पे भी क्या आएगा, एफ। अब ये भरी कौन सी खाली जगह थी, पीछे थे, लास्ट दूसरे नंबर की थी, तो ये पहले सही नहीं किया हमने, ठीक है ना। बी के बाद सी और सी के बाद, तो यहाँ पे क्या आया था, ए आया था। बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, यहाँ पे क्या आएगा, एफ। तीसरे नंबर पे पता नहीं यहाँ पे क्या है, जी, जी से पहले एफ, एफ से पहले क्या है, एफ से पहले ई, और ई से पहले क्या है, ई से पहले क्या है, सी, यानी कि 7 6 5, और यहाँ पे क्या आएगा 4, मतलब डी, और 4 के बाद 3 सी। तो भरा क्या क्या हमने, सी डी ए और एफ, सी डी ए और एफ, सी डी ए और एफ। तो सी डी ए एफ है, सी डी ए एफ है, तो कौन सा ऑप्शन था, तो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रॉपर ही चेक करना है, इतना जल्दी भी नहीं करना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली समझ पाए होंगे। तो यहीं पे जो भी आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे 6 अप्रैल 2021 की शिफ्ट फर्स्ट से, जो भी एनटीपीसी का आपका एग्जाम हुआ था, उससे जो भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को हम जो है सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद बस आपसे लोगों से यही है कि लगातार आप जो है प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और समाप्त करने के साथ साथ अगर आप इनके पीडीएफ नोट्स वगैरह या पीपीटी नोट्स वगैरह चाहते हो, तो वो आपको जो है ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जो है जाके ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को हम जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद।